नमस्कार मित्रों। जैसा कि जो क्लास 12 के एग्ज़ाम कब के समाप्त हो चुके थे, रिजल्ट भी आ गया है और साथ ही में यूपी कैडेट की परीक्षा जो कि 17 जून को होनी है। इसके बाद सीयूईटी की भी परीक्षा काफ़ी स्टूडेंट दिए हैं। साथ ही में बात करें कि अगर आईसीआर और जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं पूरे इंडिया में, तो उसमें एडमिशन लेना क्यों ज़रूरी है और क्या स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है उसमें एडमिशन लेने का। साथ ही में जो स्टूडेंट प्राइवेट डिग्री कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदा है या क्या आगे नुकसान बनने वाला है और क्यों स्टूडेंट चुनते हैं सरकारी विश्वविद्यालय, इसके लाभ के बारे में बातचीत करेंगे और आप आगे आपके लिए क्या बेनिफिट्स होते सकते हैं इसके बारे में बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में मेरठ में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपी कैडेट के थ्रू परीक्षा दी थी। अब इसकी रैंक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आपको बता दूं कि मैं उसी के परीक्षा के थ्रू मैं एडमिशन लिया था और मैं अब सरकारी विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री कर रहा हूं। तो आप भी सरकारी विश्वविद्यालय में किस प्रकार से आ सकते हैं और क्यों आना ज़रूरी है, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में क्या हानि या लाभ होते हैं, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और उनको क्या क्या लाभ यहाँ पे मिलते हैं अगर वो सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देती है और एडमिशन देने के बाद उनको एक बहुत ही अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी एजुकेशंस के लिए बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशंस पूरी करते हैं। साथ ही में विश्वविद्यालय का मेन काम होता है शिक्षा, शोध और प्रसार। यानी यहाँ पर क्या काम होता है कि बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, रिसर्च की जाती है और साथ ही में उस रिसर्च को केवीकेज के माध्यम से या हमारा किसानों तक पहुँचाया जाता है, जो भी यहाँ पर रिसर्च होती है। तो अगर देखा जाए कंपेयर टू प्राइवेट डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बच्चों को बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है, किसी भी फील्ड में एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, उसकी स्किल्स जो है बूस्ट करती है कहीं ना कहीं। तो मैं आपसे यही राय दूंगा कि ये एक पहला बेनिफिट्स हो गया। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज के कंपेयर में जो सरकारी विश्वविद्यालय हो गए, जैसे बहुत सारे यूपी की बात कर लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है जो कि मेरठ में बना हुआ है, बांदा में है, हमारा अयोध्या में बना हुआ है, आचार्य नरेंद्र देव बात करिए, सीएसए कानपुर, ये जो टॉप के विश्वविद्यालय हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की जो यूपी कैडेट है वो एग्ज़ाम कराते हैं। जैसा कि 17 जून को एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इन विश्वविद्यालय में क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। साथ ही में अगर आप इनमें एडमिशन लेते हैं तो आपको स्किल्स के माध्यम से 4 साल में बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपकी जॉब में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही में अगर आप सरकारी विश्वविद्यालय से करते हैं तो आपकी फ़ीस भी कहीं ना कहीं कम रहती है, क्योंकि जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 60% स्कॉलरशिप के माध्यम से फ़ीस वापस कर दी जाती है। जो एससी के हैं उनकी 100% फ़ीस वापस हो जाती है। आपको खाने और रहने का पैसा देना होता है। साथ ही में जो जनरल के हैं स्टूडेंट्स, उनकी भी कुछ परसेंट फ़ीस वापस आती है। साथ ही में बात करी जाए एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ क्लासें प्रॉपर चलती हैं हर विश्वविद्यालय में। अब तो नियम और भी सख्त हो रहे हैं, जिस वजह से बच्चों को क्लासें साथ में टूर भी कराए जाते हैं। अलग अलग जगह पे बच्चे अपने कोर्स के हिसाब से घुमाए जाते हैं, उनके इंस्टीट्यूट दिखाए जाते हैं ताकि बच्चों को और नॉलेज बढ़े। अब बात करते हैं कि इसमें प्लेसमेंट का क्या रहता है और आगे जॉब की कितनी सिक्योरिटी मिलती है। देखिए, जब बच्चा अच्छे से मेहनत करता है और उसका जो स्कोर है अच्छा रहता है, उसकी स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, तब जॉब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है। सरकारी विश्वविद्यालय में एक आपको और फ़ायदा मिल जाता है कि यहाँ कंपनियाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं और आप अपनी नॉलेज और स्किल के बल पे यहाँ पर प्लेसमेंट ले सकते हैं। आपको एक सिक्योर जॉब मिल जाती है। अगर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा आपको लगता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं यहाँ से। ये सरकारी विश्वविद्यालय के बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट जो डिग्री कॉलेज हैं, इसमें बहुत कम ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जो आजकल पढ़ाई करा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे क्या हो रहा है, डिग्रियां बेची जा रही हैं। मैं आपको खुला हुआ बताता हूँ, बहुत कम है जो पढ़ाई करवाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आप एक बार फीस जमा कर दें, आपको जब भी बुलाया जाएगा जब आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना रहेगा। वो भी नकल से कराए जाते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम कितने सब्जेक्ट 4 साल में पढ़े, कौन से कोर्स थे, प्रैक्टिकल लैब में क्या होता है, लैब कहाँ बनी है हमारे
कॉलेज की। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें नॉलेज आपकी नहीं रहेगी। जब नॉलेज नहीं रहेगी तो जॉब की आशा आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि एग्रीकल्चर पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड फील्ड है। यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप फील्ड में जाकर किसान को ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या डालना है, क्या कमी है, कौन सा रोग किस दवा से जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि कृषि विश्वविद्यालय के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर पॉसिबल हो, आपके पास पर्याप्त संसाधन हो, दूर रहने की आपके अंदर कैपेसिटी है कि मैं 4 साल घर से दूर रहूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज लूँगा, घूमूँगा, जिससे हमारी स्किल बूस्ट होंगी, तो आप, मेरी राय पर्सनल यही रहेगी कृषि विश्वविद्यालय से ही बीएससी एग्रीकल्चर करें, जिससे आपका जो भविष्य है, आपके जो आगे के कॉन्फिडेंस है बूस्ट हो सकें, आपकी हायर एजुकेशन अच्छे जगह से हो सके, जिससे आपकी जो आगे की जो मास्टर्स है, पीजी है, पीएचडी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी जॉब भी सिक्योर हो पाए। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा होगा कि किस तरीके से एक सरकारी विश्वविद्यालय किसी स्टूडेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि सीटें कम होती हैं, लेकिन अगर तैयारी अच्छे से बच्चा करता है तो एडमिशन कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट और सरकारी डिग्री कॉलेज में क्या अंतर है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पर कृषि से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।